हमने खुद ने अपना कोई एग्जामाइन नहीं किया, निदान नहीं किया कि अंदर बीमारी पड़ी है। लेकिन हर कोई आज के समय में, आज की लाइफस्टाइल में बीमार है ही। एक भाई जी आए मुझसे, बोले कि भाई मैं तो पूर्ण रीति से स्वस्थ हूं। मैंने कहा आपने ने जो चश्मे पहने हैं वो नंबर हैं या विदाउट नंबर है? बोला बस 2 नंबर है। मैंने कहा ये तो आंखों की बीमारी है, हैं? तो ऐसी छोटी छोटी चीजें भी हम बीमारी लेकर घूम रहे हैं। रात होते होते थोड़ी सी जलन हो जाती है, एसिडिटी हो जाती है, तो भी आप बीमार हैं। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि अगर आप, भाई जी का मुझे मंतव्य बहुत अच्छा लगा कि आगे के लिए मैं बीमार होना नहीं चाहता, ऐसी कुछ बातें जान लूं, ऐसे कुछ जीवन के फलसफा फंडा जान लूं जिनके कारण मेरे पीछे किसी को दौड़ लगानी न पड़े, मेरे लिए किसी को अपना समय देना न पड़े। हाँ, एक चीज है, मैं दूसरों की सेवाएं करता रहूं, ऐसा स्वस्थ रहूं, भागता रहूं, दौड़ता रहूं। तो ऐसे लोग भी कुछ ना कुछ, मैं बीमारी की एक छोटी सी व्याख्या डिस्क्राइब करना चाहूंगा कि अगर आप सुबह सुबह टॉयलेट विजिट करते हो, अपनी पेट की सफाई के लिए, नहाने के लिए जाते हो, उस समय के दौरान आप 5 मिनट, मैं तो कहूंगा 2 मिनट से ज्यादा आपको टॉयलेट सीट के ऊपर बैठना पड़ता है, तो आप बीमार हो। तो आप देखेंगे जनरल 100 लोगों में से 100 लोगों को भी देख लेंगे तो 2 मिनट में किसी का काम बनता नहीं है। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, और कई कई बार असफल होके भी आ जाते हैं, और कई बार लाइब्रेरी पूरी रख देते हैं उसमें और पुस्तकें पढ़ने लगते हैं, फिर भी पेट साफ नहीं होता। तो 2 मिनट से ज्यादा भी अगर आपको पेट सफाई के लिए लग रहे हैं तो आप बीमार हैं। बड़े छोटी सी बीमारी अंदर है कब्ज की, लेकिन आगे जाके बड़ी बीमारियों में रूपांतरित हो सकती हैं। तो यहाँ इस ग्रेटिट्यूड वेलनेस सेंटर के ऊपर आपका आना हुआ, मैं तो कहूँगा कि यहाँ दुआओं का खाता, पुण्यों की पूंजी बढ़ाने का ये स्थान है। और आज एक छोटी सी धारा, छोटी सी एक गंगोत्री यहाँ से बहना शुरू हो गई है। स्वास्थ्य रूपी गंगोत्री में लोग इनका आस्वाद ये चख रहे हैं, और काफी सारे लोग यहाँ 2-2 दिन आकर रुक कर चले गए, अपना बीपी शुगर नियंत्रित करके चले गए। तो छोटी छोटी बीमारियां जो मेडिकल साइंस के लिए बड़ा धमाका है, वो चीजें तो चुटकी बजाते जाएंगी। रही बात क्रोनिक बीमारियों की जो जानलेवा आगे जाके हो सकती है, ऐसी बीमारियों में यू टेक्स टाइम, आपको कम से कम 3 महीने उनके पीछे लगाने पड़ेंगे। 3 महीने आप वादा करेंगे, पक्का इरादा रखेंगे, और फिर देखिए 3 महीने के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन बहुत बेहतर तरीके से अपने आप घर बैठे भी ले सकते हैं। ये स्थान इसलिए बनाया गया है कि यहाँ आपको दाखिल नहीं करना है। मतलब यहाँ 5 दिन रहने के बाद आपको जो स्वास्थ्य में सुधार आते हैं, तो मैं, संजीव जी, केशव जी, सभी जो भी लोग ये ट्रस्ट के साथ जुड़े हुए हैं, इनका मोटो है कि अगर आप घर पे रह के भी हमारी इस टिप्स को, हमारे फॉलोअप को कर पाते हैं, तो भी हम और ज्यादा खुश होंगे। बस हमें परिणाम सुनाने के लिए आ जाओ। ये स्थान इसलिए बनाया गया है कि जब हम हेलीकॉप्टर लेके जाते हैं तो कहीं हम वो उनको लैंडिंग करते हैं, तो फिर हेलीपैड होना चाहिए। ये हमारा हेलीपैड आपके लिए बनाया गया है। जब भी आओ यहाँ लैंडिंग करो, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, फिर उड़ जाओ। सोसाइटी में रहना है, फैमिली के साथ रहना है, बस ये बातों से आप कम्युनिकेट होते रहो। इस बातों से कम्युनिकेट होने का जरिया है डिवाइन लाइफस्टाइल एनडीएस करके एक यूट्यूब चैनल सालों से बनाया गया है, जिसमें सारे वीडियोस रखते हैं, लोगों के प्रतिभाव रखते हैं कि जिन्होंने अपने लाइफ चेंजिंग कैसे हुआ, न्यू डाइट सिस्टम, एनडीएस सिस्टम, कैसे अपने जीवन में रोगों से भी मुक्ति, रोग शोक भय और वियोग से मुक्ति दिलाने वाली ये प्रथा है, वो कैसे हमें अपने जीवन में अपनानी है, वो हमें देखना है। इसकी सिंपल सिंपल बातें हैं, 2 मिनट 5 मिनट में भी बताई जा सकती है, और 5-10 दिन भी इस विषय में कम पड़ सकते हैं। इतना ये गहरा भी सब्जेक्ट है। मानो तो गंगा मैया है, ना मानो तो बहता
पानी है, ऐसी ये सुंदर रामचरितमानस आधारित ये साधना की पद्धति है, नहीं कि ये ट्रीटमेंट है, नहीं कि ये पथ्य है, नहीं कि ये किसी भी प्रकार की आपकी यहाँ चिकित्सा की जाएगी। किसी की नस भी देखी नहीं जाएगी, किसी के हार्ट बीट भी नापे नहीं जाएंगे, और ना किसी की किसी प्रकार की निदानात्मक जो पद्धतियां हम जहां भी जाते हैं, चलो जी आपका आरबीसी कितना है, आपका डब्ल्यूबीसी कितना है, आपका D3 कितना, B12 कितना है, सोडियम आपका कम दिखा रहा है, B12 कम दिखा रहा है। इतनी रिपोर्ट्स आजकल आ गई है साइंस के जमाने में कि हम रिपोर्ट करवाते करवाते थक जाते हैं, और बीमारी भगाने से पहले रिपोर्ट का बोझा ही हमारे सिर के ऊपर इतना चढ़ जाता है। वो 5-5, 10-10, 20-20 हजार के एक रिपोर्ट्स आते हैं। हमने कहा आपने क्या करवाया हॉस्पिटल पे जाके? बोला हम रिपोर्ट करवा के आ गए। रिपोर्ट करवाने के अभी बीमारी ढूंढ रहे हैं। कोई बीमारी हमें 10-10 साल, 5-5 साल के बाद पता चलती है डॉक्टर को, अरे यार आपको तो ये बीमारी है। तब जाके वहां से उस बीमारी को क्योर करने के लिए वो प्रयास लगाना शुरू करते हैं। इन दौरान ऐसा भी होता है कि वो आदमी बेचारा चला गया होता है, या बीमारी एक से दूसरों में रूपांतरण हो जाती है, और इस हाई क्रोनिक स्टेज के ऊपर पहुंच जाती है कि जब हमारे पास मौका नहीं बचता है। तो यहाँ तो बीमारी चाहे अनेक, इलाज एक बताया जाएगा। मतलब सिंपल है, बहुत याद रखना, सहज है। पीछे भाई जी बैठे हैं, कल मिले थे तो बता रहे थे फैटी लीवर है, वजन भी थोड़ा बहुत बढ़ा हुआ है, रूटीन लाइफस्टाइल है इनका, रेस्टोरेंट का खुद का बिजनेस है, तो बैठा रहना, थोड़ी मूवमेंट भी कम है, तो अब कैसे करें? तो उनको अगर हर रोज 5 किलोमीटर के लिए वॉकिंग दिया जाए, दौड़ाया जाए, तो हो सकता है बीमारी और भी बढ़ जाए, घुटने भी चले जाएं। तो मैंने उनको एक सिंपल स्लोगन दिया कि भाई जी सोते सोते वजन कम करो। आप यहाँ आएंगे ना तो आराम से कमरा दिया जाएगा, सुबह आओ, बड़े मजे से सो जाओ, लेट जाओ। हमारे यहाँ लेट के लोग 20-20 किलो 40 दिन में कम करके गए। पिछले 6-7 साल से हम डिटॉक्स सेंटर चला रहे हैं। शुरुआत में पोरबंदर, बाद में आ गई सूरत, और सूरत से हमने ये चंडीगढ़ की मूरत देख ली। तो ये हमारी यात्रा दिन ब दिन अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग स्थानों के ऊपर, तो इसी यात्रा में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। आप लोगों के बस हंसते खिलते चेहरे देखकर ही दिल को सुकून मिलता है कि जब व्यक्ति के चेहरे पर विदाउट मेडिसिन, विदाउट एक्सरसाइज एंड विदाउट मनी, तो इसी स्थान के ऊपर ये सेवा का यज्ञ आरंभ किया गया है। मतलब कोई भी नॉमिनल व्यक्ति, जनरल बहुत कम आमदनी वाले लोग भी स्वास्थ्य प्राप्त कर सके, यही ग्रेटिट्यूड का मिशन है। लोगों के अंदर स्वास्थ्य की जागृति ले आए, घर बैठे भी कैसे ठीक हुआ जा सकता है, अपनी आदतों को परिवर्तन करने के बाद हर कुछ चीज संभव है। वो सारी चीजें सिर्फ बातों से नहीं बयां करेंगे, अनुभव से हम बयां करेंगे, और सारे अनुभव मीडिया के माध्यम से भी आपको घर बैठे ड्राइंग रूम में सुनने में आ जाएंगे, और यहाँ भी आप टच में रहेंगे तो लोगों के जीवन में जो परिवर्तन आ रहे हैं खुद भी फील कर पाएंगे। तो आप खुद तो स्वस्थ होंगे ही होंगे, परिवार के एक एक सदस्य को आप ठीक कर पाएंगे। मतलब अपना डॉक्टर, यहाँ से खुद के डॉक्टर खुद बनकर जाने वाले हैं, ये पक्का है। हो सकता है यहाँ से हम कोई आपको डिग्री सर्टिफाइड ना कर पाए, लेकिन डिग्री लेस डॉक्टर जो सभी बीमारियों को हटा सकता है, ये जरूर आप बन जाएंगे। और आपको पता चलेगा कि शुगर बीपी कोई आड़ोस पड़ोस में किसी को हो तो आपकी टिप्स फॉलो करके वो ठीक हो जाएगा। अगर कैंसर, क्रोनिक फैटी लीवर है तो हो सकता है कि आपको 3-6 महीने का अनुभव लेना पड़े, और बड़ी शिद्दत के साथ, ऑनेस्टी के साथ, अपने आप से नो चीटिंग करके अगर ये फॉलोअप लेंगे और पूरी आज्ञाकारिता से इस चीज को फॉलो करेंगे तो ये परिणाम आपको आने वाले हैं। अब भाई जी ने ये बोतल हमें पकड़ा दी है, इसमें सुंदर ग्रेटिट्यूड का लोगो भी लगा हुआ है, और ये हमारा अमृत जूस है। इनको हम ग्रीन ब्लड भी कहते हैं,
और सेहत जो लोगों को मिल रही है आज हजारों नहीं लाखों लोगों को डिवाइन ग्रेटिट्यूड एक्टिविटी से लोगों को सेहत मिली है, उनका एक जो मेन इम्पैक्ट दे रहा है वो ये चीज है, जो यहां से आपको परचेस करके जाने की जरूरत नहीं है। यहां कोई परचेसिंग फंडा नहीं है, कोई सेलिंग फंडा नहीं है, ये आप अपने घर पे बना सकते हैं बहुत सिंपल तरीके से। और इसमें कोई जड़ी बूटी डाली गई नहीं है, क्योंकि जड़ी बूटी से औषध से स्वास्थ्य प्राप्त करना ये हमारी भ्रांति है, रॉन्ग मिथ है, हमारा गलत हमारी मान्यताएं हैं। तो ये चीजें जो आप रूटीन में जो माताएं बहनें आई हुई है वो अपने किचन में ये चीजों का इस्तेमाल हर रोज करती आई है, लेकिन गलती से पका पका कर करती आई है। इसमें मीठी नीम के पत्ते पड़े हैं, माताओं बहनों ने मीठी नीम के पत्ते घर में सालों से यूज कर रहे हैं, लेकिन गर्म किए बिना सिंपल नेचुरल फॉर्म में और जैसे कुदरत ने दिया वैसे ही इसमें उपयोग किया गया है। चलो पत्ते खाने में थोड़ी दिक्कत आए इसलिए इनको मिक्सर में डाल के घुमा दिया है। तो कड़ी पत्ता इसमें डाला हुआ है, कोई रॉकेट साइंस है इसमें? बिल्कुल नहीं, लेकिन कच्चा है, रो है, जैसे दिया गया कुदरत ने वैसा का वैसा है। फिर भी थोड़ा मैं कहूंगा 2% प्रोसेस हुई है इनके ऊपर, इनको मिक्सर में घुमाया गया है। कई लोग जो घर पे रह रहे हैं, उनकी वाइफ, मदर, जो भी बहनें हैं, मानो कि उनको सपोर्ट ना करे तो उनके लिए खुशी का दिन है, क्योंकि सीधा कड़ी पत्ता चबा कर खा लेना है, कच्चा ही। मतलब यहाँ एक्सक्यूज नहीं है, हमें सॉल्यूशन ढूंढना है। तो कड़ी पत्ता, साथ साथ में पालक भी है इसमें, धनिया का पत्ता भी है। चलो कौन सी जड़ी बूटी आ गई इसमें? कुछ भी नहीं है, फिर भी सब कुछ हो रहा है। आंवला है, अभी आंवला मार्केट में आ रहा है। आंवले का 4 महीने का सीजन, मतलब इनको बड़ी शिद्दत के साथ 4-4, 6-6 आंवलों का प्रयोग हम कर सकते हैं इस सीजन में, इस ग्रीन जूस में डालकर और उनको जूस के फॉर्म में यूज करके। तो ये सिंपल फॉर्मूला आपको आ जाना चाहिए कि हमें करना क्या है। फिर साथ में आप सहजन की पत्ती हो या फिर कोई आपके आसपास अशोका का ट्री है, आम का पत्ता है, तुलसी का पत्ता है, या फिर कोई भी सब्जियां जो गुवार फली है या बैंगन है या कोई भी हम सब्जियां उगाते हैं गार्डन में या खेत में, वो सभी सब्जियों की पत्तियां इसमें डाल सकते हो आप। सारी पत्तियों को मिला दो। एक बात का ध्यान रखना है आपको, इसमें कड़वी पत्ती न डालें। जैसे कड़वी नीम आती है, उनकी पत्तियां सेवन न करें, करेले की पत्तियां सेवन न करें। एलोवेरा भी थोड़ा कड़वा होता है, तो इसमें एलोवेरा भी डालने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है? सिंपल है। कोई भी कड़वी चीज इसमें प्रयोग ना करें, सिर्फ आपको सही टेस्ट दे। आप सभी टेस्ट कर सकते हैं साथ में बातें सुनते सुनते। ये बढ़िया जो टेस्ट आपको फील हो रहा है, उसमें किसी भी प्रकार का मसाला भी डाला हुआ नहीं है, कुदरत के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं की गई है। वैसे ही नेचुरल फॉर्म में उनका निचोड़ लिया, और साथ में जो हल्का सा शायद स्वीट फ्लेवर आ रहा होगा, तो पाइनएप्पल या ग्रेप्स या ऑरेंज, ये सिर्फ फ्लेवर के लिए डाल सकते हैं, जिनके कारण ये चीज रुचिकर बन जाए। क्योंकि आयुर्वेद में कहा गया है, नेचुरोपैथी में भी कहा गया है कि जो रुचे वही पचे, जो रुचे वही पचे। तो हमें हर चीज इस सिस्टम की रुचिकर बनानी है। ऐसे नहीं लगना चाहिए कि यार ये 3 महीने तो पूरी बुरी तरीके से फंस गए हैं। हमें इंजॉयमेंट के साथ साथ न्यू डाइट सिस्टम को फॉलो करना है और बीमारियां भी भगानी है। तो ये आपका हो गया ग्रीन जूस, हरी पत्तियों का जूस, जो आपको इतने सारे फायदे देने वाला है कि आप सोच भी नहीं सकते। इसीलिए अब
एक बात दिमाग से यहां से निकाल कर जाएंगे, औषधियों में स्वास्थ्य छिपा हुआ है, क्योंकि यहां हमारा आहार ही औषध बनेगा। आहार से आरोग्य एवं आहार से आत्मशुद्धिकरण करने के लिए यहाँ सब बैठे हैं। हम अपने जो किचन में आहार है उनको यूज करके ठीक होने वाले हैं, और ये पक्का है, 100% पक्का है। बाहर से नेचुरोपैथी चलाने की आवश्यकता नहीं रहेगी, आयुर्वेद चलाने की आवश्यकता नहीं रहेगी, कोई मेडिकल साइंस के पीछे भी भागने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, साथ साथ में शुरुआत में डर रहता है कि जो पकड़ा हुआ है उनको सीधा छोड़ के इनको क्यों पकड़ लें, क्योंकि आपका तजुर्बा भी नहीं है इस चीज से। तो थोड़े दिन के लिए कोई भी ट्रीटमेंट आपकी चल रही है, एलोपैथी हो या होम्योपैथी हो, कोई भी पथी थेरापी के साथ साथ भी ये चीजें आप करके देख सकते हैं, क्योंकि आपका विश्वास बनेगा। आप कभी भी, आपके मुख से ये बातें नहीं निकलनी चाहिए कि पहले विश्वास तो आ जाए फिर हम फॉलो करेंगे। हम यही आपसे कहना चाहेंगे कि आपने 5 दिन फॉलो कर लिया, 7 दिन फॉलो कर लिया, विश्वास अपने आप बन जाएगा, सुधार अपने आप आने लगेगा। तो हम कहेंगे कि पहले आप 5-7 दिन के लिए हमारे यहाँ ट्रायल बेस के ऊपर, घर पे अगर नहीं हो रहा है, आपको यहाँ पूरा सराउंडिंग मिलता है, वाइब्रेशन ऐसे रहते हैं, मेडिकल डॉक्टर का भी सुपरविजन रहता है, सारी चीजें यहाँ उपलब्ध हैं। और ऐसी ऐसी कुछ थेरापियां भी सेट करके रखी हैं, जो थेरापियां आपको डबल डिटॉक्सिफिकेशन देता है और जल्दी से हीलिंग करने में मदद करता है। तो ये स्थान ऐसा है जहां से हम जल्दी से ग्रो कर सकते हैं, वरना एकदम डिटरमाइंड होते हैं तो घर पे भी ये चीजों का आरंभ कर सकते हैं। तो ग्रीन जूस मीन्स ग्रीन ब्लड, ये खून सीधा ही खून में जाएगा। भाइयों को तो ठीक, बहनें ज्यादा कंप्लेन करती है कि हीमोग्लोबिन कम रहता है, थकान रहती है। तो ये चीजें अगर बहनें इस्तेमाल करेंगी, सिर्फ और सिर्फ 1 महीने का प्रयोग, और इनकी हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ जाएगी, इनका इम्यूनिटी पावर बढ़ जाएगा, बीमारियों से लड़ने की ताकत बढ़ जाएगी, खून की गंदगी साफ हो जाएगी, बड़ी आंत की सफाई भी अपने आप हो जाएगी। मल्टी बेनिफिशियल ग्रीन जूस है ये। आज मुझे ऐसा फीलिंग आ रहा है कि मैं कोई ग्रीन जूस की ऐड कर रहा हूं, टीवी में आते हैं ना। आज भाई जी ने मुझे बोतल पकड़ा दी है, लेक्चर पहली बार ऐसा बन रहा है मेरा कि ग्रीन जूस में प्रमोट करके ही छोड़ूंगा। कि शुरुआत में मन को ना भाए, शुरुआत में मन को ना भाए, लेकिन ये पेट को अच्छा लगेगा। आज नवीन भाई जी से आज मैं सुबह वहां रेलवे स्टेशन जा रहा था, उन्होंने एक सुंदर बात बताई इस विषय में। बोला, पापा है ना, वो बहुत बहुत अच्छी अच्छी रेसिपियां बनाते हैं, और मैंने तो आपके संपर्क में आया तो फल खाना शुरू कर दिया, और फल ही खा रहा हूँ काफी दिनों से, सब्जियां कच्ची खा रहा हूँ, यहाँ जो रेसिपियां बनती है वो खा रहा हूँ, और एक टाइम हम छुट्टी भी देते हैं अगर स्वस्थ हैं, वो कोई बीमार व्यक्ति है नहीं। तो एक टाइम उन्होंने पका हुआ भोजन घर पे खाया, पिताजी उनके अच्छे कुक होंगे, थी बढ़िया बढ़िया व्यंजन उन्होंने बनाकर, बोला बेटा तू तो खा ले, तू तो बीमार है नहीं। बोला मैंने खा तो लिया, लेकिन जो फल खाने के बाद रात को नींद करने में जो रिलैक्सेशन मिला, हल्कापन रहा शरीर से और मन से, वो हल्कापन फील नहीं हुआ। थोड़ा दूसरे दिन सुबह पता चला कि थोड़ा भारी हो गए हैं हम। मैंने कहा भाई जी, जो मन को अच्छा लगे वो पेट को अच्छा नहीं लगेगा, और जो पेट को कई बार अच्छा लगता है ना, वो मन को अच्छा न लगे। अगर आपको आज यहाँ बुलाया है और एक सुंदर अदरक वाली चाय अगर पिला देते, अभी अभी मूड सबका बन जाता, ऑन हो जाते सब। जबरदस्त मजा आ जाता। कम से कम खाना, अगर जूस के ऊपर पूरा दिन रह सकते हो तो बेहतर है कि कच्चा भी ना खाओ। जूस के बिना भी चलता है तो सिर्फ एनिमा लेके पूरा दिन निकालो, क्योंकि न खाने से आबाद होंगे, खाने से बर्बाद हुए हैं। इतना सिंपल साइंस है। जो बर्बादी का कारण है वह भी खाना है, और आबादी का कारण है उपवास, न खाना। हम तो न खाने की कला सिखाते हैं, बिल्कुल न खाना भी नहीं सिखाते हैं,
भोजनांते मृत्यु, भोजन के अंत में मृत्यु भी है, भोजनांते जीवाते आहु। संस्कृत में एक श्लोक बताया गया है, भोजन आपको जीवन देता है, लेकिन हमने गलती से क्या किया, जीवन देने वाला भोजन बिल्कुल अपनी थाली से निकाल दिया। जो जीवन दे रहा है, लाइव फूड है, रीजनरेटिंग फूड है, जिसमें लाइवनेस है, जीवंत ऊर्जा भरी हुई है, सात्विकता भरी हुई है, उस भोजन को हम अवॉइड कर रहे हैं। अगर ले रहे हैं थाली में तो इनकी मात्रा 2% रख रहे हैं। शादियों में आप सभी लोग जाते होंगे, सलाद इतना सा कोने में छुपा होगा, लेकिन दूसरे अच्छे अच्छे व्यंजन जो हम बनाते हैं उनसे पूरी थाली भर लेते हैं। मतलब लाइव फूड को हमने अलग कर दिया, छोटा सा स्थान दे दिया, और कहीं कहीं लोग तो सलाद से दूर भी भागते हैं कि भाई ये थोड़ी खाने की चीज है, ये तो घास फूस है और ये तो बीमार लोग खाते हैं, जो बीमार हैं उनको ये जूस पीने हैं। तो हमने अपनी थाली बदल दी और हमने अपना बीमारियों को वेलकम कर दिया है। अगर आप फिर से थाली बदल देंगे तो जीवन भी बदलने वाला है। तो ऐसे आपको ये सुबह की शुरुआत, आज यहाँ जो देखो प्रैक्टिकल एजुकेशन दिया जाता है, सभी लोगों को सूचनाएं दी गई थी। जैसे भाई जी ने हल्का फुल्का एक बस एप्पल खा के आ गए, पेट को सुबह का नाश्ते से भारी नहीं किया। तो जब हम अपने शरीर को भारी करते हैं तब ये बोझ सिर्फ शरीर के ऊपर नहीं होता, ये बोझ हमारे मन के ऊपर भी आता है, बुद्धि के ऊपर भी आता है, आत्मा के ऊपर भी ये बोझ हम लेते हैं। तो हमें अपनी दिनचर्या को कैसे सेट करना है, सिंपल बता देता हूं। हमेशा पहला स्लोगन है ब्रेक योर ब्रेकफास्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अपने ब्रेकफास्ट को ब्रेक करना है। अगर आप बीमार हैं तो, अगर आप बीमार नहीं है, अगर आप बीमार नहीं है, बिल्कुल संपूर्ण रीति से स्वस्थ हो गए हैं, तो बाद में ब्रेकफास्ट अगर नहीं भी करते हो लाइफ लॉन्ग के लिए तो भी आपके लिए फायदेमंद है। ये एक अच्छी हैबिट है। फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रेक योर ब्रेकफास्ट, अदरवाइज ब्रेकफास्ट विल ब्रेक यू सून। आपको खत्म करने वाला है। सुबह का नाश्ता शरीर को नाश करने वाला है। सुबह का नाश्ता शरीर को नाश करने वाला है। लंबे समय तक नाश्ते करने वाले लोग अपने शरीर को खत्म करते हैं। हमारी भारतीय संस्कृति में कोई घर ऐसा बताओ, यहाँ घर जो भी लोग आए हैं हाथ खड़ा करेंगे, अगर उनके घर में नाश्ता करने का प्रचलन न हो, ऐसा कोई है परिवार? बिल्कुल नहीं। हम समझते हैं जितना खाएंगे उतना तंदुरुस्त रहेंगे, अच्छी सेहत बनेगी, इसीलिए हर कोई व्यक्ति नाश्ते के पीछे पड़ा हुआ है कि भाई आज नाश्ते में क्या बनाया है। और इसमें भी अगर गलती से पका हुआ भोजन ले लिया नाश्ते में, आज नहीं तो कल बीमारी आनी तय है। ये हमारा प्रिंसिपल है। देखो आपके दिमाग में काफी सारी चीजें साइंस की पड़ी होंगी, स्वास्थ्य के रिलेटेड आपके सोच विचार चलते रहे होंगे। आप शायद हो सकता है मेरी बातों को हजम ना भी कर पाए, लेकिन उनसे भी हमें फर्क नहीं पड़ेगा। हमें मतलब है आपके स्वास्थ्य से। और मैं आपको दावा करता हूं, 100% गारंटी करता हूं कि अगर यहां से बताए गए रूल्स को आप 15 दिन 21 दिन फॉलो कर लेंगे और आपकी सेहत में फायदा न मिले तो मेरी बताई गई बातें झूठी है। सिंपल है। परिणाम मिले तो ही इस चीज को मानना है। हो सकता है आप सच्चे हो, अपनी मिथ के साथ अपनी बातों को लेकर भी राइट हो, आपको आपके मिथ को गलत ठहराना मेरा आशय नहीं है। लेकिन मैं जो न्यू डाइट सिस्टम से आज पूरे भारतवर्ष में, इवन आउट ऑफ कंट्री भी लोग जो ठीक हुए हैं, उसमें सेहत में तुरंत चमत्कारिक परिणाम मिले हैं। उसमें फर्स्ट प्रिंसिपल ये हुआ कि मैंने सभी को सुबह का नाश्ता बंद करवा दिया। सुबह का नाश्ता बंद करने से पहले दिन से परिणाम आना शुरू हो जाते हैं। बट एक ध्यान रखना है, विदाउट क्लींजिंग, विदाउट एनीमा, फास्टिंग इज ए क्राइम अगेंस्ट बॉडी। ये भी स्लोगन याद रख के जाना है यहां से।
अगर आप सीधा लग पड़ेंगे कि भाई कच्चा खाना है, जूस पीना है और एप्पल जो भी मिले फ्रूट्स वो कंज्यूम करते रहेंगे और ठीक हो जाएंगे, तो ये आपका मानना गलत है। पहले जो पुराना खाया हुआ है उनको निकालना पड़ेगा आपको। इसके लिए एनीमा है, सादे पानी का एनीमा, उसकी विधि भी हम शॉर्ट में बता देंगे। तो एनीमा करने के बाद आपको फास्टिंग रखना है, तो 6 घंटे, 8 घंटे, कैंसर है तो 10 घंटे भी, उठने के बाद 10 घंटे भी आप शरीर में डालना बंद करते हैं, तब से स्वास्थ्य यानी का सुधार जो है बॉडी सेल्फ हीलिंग मैकेनिज्म में चला जाता है। तो इतनी बातें समझ में आ गई। मॉर्निंग में क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल एनीमा इज मस्ट एंड फर्स्ट, देन ब्रेक योर ब्रेकफास्ट, एंड थर्ड थिंग्स ग्रीन जूस। चलो पूरी रामायण आ गई, 3 चीजें आ गई। एनीमा, सुबह का फास्टिंग आ गया। देखो जी, कोई न कर पाए तो डरने वाली बात नहीं है, भागने वाली बात नहीं है कि भाई ये तो 6-6, 8-8 घंटे भूखा मार देंगे। 3 घंटे से शुरुआत कर सकते हैं हम। फास्टिंग की शुरुआत कहां से होगी? 3 घंटे से। 3 घंटे से दूसरे दिन करो 3.5 घंटे, फिर 4 घंटे, ऐसे ऐसे करके फायदा मिलने के बाद ज्यादा बढ़ाते जाना है। चलो, हर कोई को ये तो संभव है, हर एक व्यक्ति के लिए। फायदा मिले तो आगे बढ़ाओ, और फायदा अवश्य मिलेगा, फिर हमें कोई सजेशंस देने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। पिछली बार सुरेश बंसल जी आए थे, यहाँ आए, मैंने कहा कुछ नाश्ता करके जाओ, कोई कच्चा खा के जाओ। बोला आज मेरा 24 घंटे का निर्जला उपवास है, 36 घंटे का। उनको राज पता चल गया जीवन का। जीवन का सही राज न खाने में है, आज तक हम समझते हैं खाने में है। उनकी कोलोन कैंसर से फाइट करके, कैंसर को रिमूव करके, अपनी डिसिप्लिन लाइफ, अपनी लाइफस्टाइल सेट करके बाहर निकले हुए हैं। तो इतनी बड़ी घातक बीमारियों से जब लोग बाहर निकलते हैं, तब उनको पता चलता है कि यार फास्टिंग तो बढ़िया जबरदस्त ऊर्जा को ऊपर लेके जाता है, हल्कापन रहता है। वहां आए थे ना तो शर्ट अपनी पैंट के ऊपर रखते थे, अभी अंदर डालने लगे हैं, बढ़िया एकदम हैंडसम जैसे यंग बॉय बन गए हैं। बढ़िया अपनी पर्सनालिटी एकदम मेंटेन कर ली है। सिर्फ ये 1.5 महीने का ट्रांसफॉर्मेशन है इनका खुद का। वो खुद भी अपने आप को एक गुड फील करते हैं कि नहीं नहीं, ये उपवास में स्वास्थ्य ही छुपा हुआ था, हम ढूंढ रहे थे, खाने में ढूंढ रहे थे। आपको दोपहर तक फास्टिंग, निर्जला फास्टिंग, इवन वाटर भी नहीं पॉसिबल है तो छोटी सी शुरुआत 3 घंटे से कर लो, फिर आप ग्रीन जूस पी लो, 9 बजे भी पी सकते हो। ब्रह्मा कुमारी में कोई लोग फॉलो करते हैं तो रात को 3 बजे उठ जाते हैं ध्यान करने के लिए, फिर सोते नहीं हैं, तो उनका 9 बजे तो 6 घंटे हो जाते हैं, 11 घंटे 8 घंटे हो जाते हैं। तो उसी हिसाब से हम अपने आप को उठने के बाद, एनीमा करने के बाद घंटों की गिनती करेंगे। हमारी एक छोटी सी 1 दिवसीय शिविर में एक भाई जी आए थे, और मैंने बोला 12 बजे तक कम से कम भूखे रहना है, उनको ठीक भी होना था। बोला 12 बजते बजते, कल ही मैंने बताया था मेरे 12 बज जाएंगे, मैं खाते पीते कैसे रह पाऊंगा। तो फिर उन्होंने क्या किया कि लेट उठते थे, पहले 6 बजे उठ जाते थे, फिर 10 बजे उठना शुरू किया। बोला 2 ही घंटे निकल जाएंगे आराम से। तो ऐसे लेटे नहीं रहना है, उठने के बाद एनीमा कर लेना है, और जब हमारी नींद खुल जाती है बाद में घंटों की गिनती करना है। पूरी ऑनेस्टी रखनी पड़ेगी। और बीपी शुगर तो यूं ही देखो 2-3 दिन 5 दिन का मामला है, उसमें तो कोई बड़ी बात है नहीं, लेकिन 90 दिन लेके चलना है। अगर कोई छोटी सी बीमारी भी जाने में देरी करती है तो इम्पेशेंट्स नहीं होना है, लेकिन जाएगी जरूर। तो दोपहर में आपने हरी पत्ती का जूस ले लिया, आपको लगभग 1.5 घंटे 1 घंटे के बाद कुछ भोजन भी मिलेगा यहाँ से, आपको भूखा नहीं जाना। उपवास का मैं इतना महत्व बता रहा हूं तो ये भी मत सोचना कि ये भूखा भेजने वाले हैं। अच्छे तरीके से थोड़ी बहुत खातिरदारी भी यहाँ से की जाएगी। सही भोजन हो हमारा और सही सोच हो हमारी तो बदले स्वास्थ्य धारा। तो जब भी भोजन का भी चुनाव है वो स्वास्थ्य का चुनाव है, तो भोजन भी क्या चुनना है वो भी आपको यहाँ से प्रैक्टिकली फील होगा। मुख से तो बोलेंगे फल सलाद सब्जी खाने हैं, ये खाना है वो खाना है, आपके लिए तो रेसिपियां भी चलो बनाई है,
मतलब आपको थोड़े से अनाज का महत्व नहीं बताते हैं कि अनाज को तो बिल्कुल, जो बीमार व्यक्ति है उनको अनाज तो लेना ही नहीं है। थोड़ा बहुत हल्का सा फीवर भी आता है ना, तो फीवर में भी इशिता दीदी डॉक्टर मना करते 2 दिन प्लीज आप अनाज दालों से बचे रहें। तो क्यों? इनको पता है कि अनाज दालें भारीपन देगा, आपका फीवर जाएगा नहीं। तो वो थोड़ा बॉडी डिटॉक्स कर देते हैं, कोई ऐसी कैप्सूल दे देंगे जिनके कारण आते भी साफ हो जाएं और आपको रेस्ट मिल जाए। लोग बीमार व्यक्ति को जब देखने के लिए आते हैं तो क्या लेके आते हैं? फ्रूट्स लेके आते हैं। पूरा एनडीएस तो करवाते हैं, सारे डॉक्टर और बाहर के लोग सारे मिलके एनडीएस ही करवा रहे हैं उनको कि भाई तू दाल चावल और खिचड़ी खाना बंद कर दे थोड़े दिन के लिए। तो ये एनडीएस से वो ठीक हो रहा है। 2 दिन के लिए उनको रेस्टिंग किया जाता है, भाई आपको बेड के ऊपर से उठना नहीं है, ज्यादा लोग मिलने का आए तो बातें मत करना है, हैं? सारी बातें बताई जाती है, बिकॉज एनडीएस के रूल्स है, रेस्टिंग एंड फास्टिंग इज द सुप्रीम मेडिसिन एंड बेस्ट हीलिंग साइंस। तो ये सारी चीजें जाने अनजाने में हम कर रहे हैं हॉस्पिटल्स में भी, और हम एक टेबलेट्स भी दे देते हैं साथ में, गोली गल जाते हैं अंदर, और ये गोली लागू पड़ गई हमें। आराम मिल गया, फास्टिंग हो गया, भूख लगे तो फल खा लिए, और थोड़ा सा बॉडी डिटॉक्स भी हो गया। तो हमारा एक मेंटल कंडीशन होती है प्लेसिबो इफेक्ट, कि हमें अगर यहाँ से कुछ न दिया जाए तो फिर हमें लगेगा कि यार हम तो ठीक नहीं हो रहे हैं। इसीलिए साइकोलॉजिकली हमारे वहाँ सेंटर चलते थे ना, तो लोग तो ठीक हो रहे थे, लेकिन कई कई मरीज 50% मरीज ऐसे होते हैं, वो आते हैं ना, तो हम उनकी ना नस नाड़ी देखते हैं, ना दिल की धड़कन चेक करते हैं, ना कुछ उनका कोई स्पर्श चिकित्सा करते हैं, कुछ भी नहीं। आओ बैठो, इतना समझो, आराम से रहो। बोला यार कुछ हो तो नहीं रहा है हमारे साथ। और ऐसे 50% लोग भाग जाते कि भाई हमें नहीं करना है, क्योंकि 3 दिन का पेशेंस भी उसके पास नहीं होता। फिर मैंने देखा कि इनको कुछ देना पड़ेगा। फिर हम उसको सहजन की पत्तियां, इसमें जो ग्रीन जूस में डाली थी ना, उनकी हमने गोलियां बना ली। सहजन की पत्ती की, पालक की पत्ती की गोलियां मार्केट में मिलती है, वो कहाँ से सोर्स ढूंढा, कड़ी पत्ते की गोलियां आती है। तो हम कहते दोपहर ग्रीन जूस में डाल के पीना है। हाँ, अब काम हमारा ठीक है। जीभ निकालो बाहर, दांत निकालो बाहर, ऐसे ऐसे कुछ करेंगे तो उनको अच्छा लगेगा। यहाँ भी 10% 20% ऐसे लोग आते हैं, तो मैं दीदी को प्रार्थना करूं, दीदी आप थोड़ा चक्कर लगाओ, सबको देखो, हाथ को चेक करो, नस नाड़ी चेक करो, आप उनकी धड़कन चेक कर लो, बीपी शुगर जरूरत नहीं है फिर भी चेक कर लो, हाँ कुछ करो उनके साथ। लेकिन एक्चुअल में न्यू डाइट सिस्टम में कुछ भी करना नहीं है। अभी तक हम करते आए, फिर भी कुछ नहीं हुआ, अब नहीं करेंगे, उनका भी ट्राई कर लेते हैं तो सब कुछ हो जाएगा। ये गवर्नमेंट साइंस है। खाली रहो, चुप हो के बैठो, क्योंकि राज खामोशी में है। खामोश रहो, एकदम खाना बंद, पीना बंद। अगर खाना पीना की जरूरत पड़े तो सही दे दो शरीर को, निकालना शुरू एनीमा से निकालो। ये ग्रीन जूस आपने पिया ना, उसमें कई बार हम ज्यादा आंवले डाल देते हैं तो पेट की सफाई हो जाती है, तो बाहर किसी किसी को जाना पड़ता है पेट सफाई के लिए, यहाँ अरेंजमेंट भी है। तो ऐसे हमने बहनों को कहा कि ज्यादा रेचक पत्तियां मत डालो, जिनके कारण ऑन द स्पॉट इनकी ट्रीटमेंट यहाँ से ही शुरू ना हो जाए। कैंप खत्म होने के बाद लास्ट दिन में भी भाई जी बोलते हैं कि भाई ग्रीन जूस किसी को नहीं पिलाना है। अगर ग्रीन जूस पिला के भेजेंगे तो रास्ते में कोई को क्लीनिंग होगी तो उनके लिए दिक्कत आ जाएगी। तो ऐसा हेवी रेचक जूस भी नहीं बनाते। ऐसा हो सकता है लंबे समय के प्रयोग के बाद, ग्रीन जूस पीने के बाद पेट की सफाई हो सकती है, जो आपके लिए बेहतर है। गट क्लीनिंग इज द बेस्ट साइंस। गट हेल्थ आजकल तो बहुत उनके विषय में पूरा एक चैप्टर बन गया है कि आपकी गट सेकंड ब्रेन है, इनको साफ कर दो, आपका दिमाग खुल जाएगा। सेकंड ब्रेन भी कहा जाता है, आजकल के साइंस में तो कहा जाता है गट इज ए फर्स्ट ब्रेन। तो ये हमारा फर्स्ट ब्रेन है, जिनकी परवाह हमने कभी नहीं की। जो भी मिला जपे और जो भी मिला खपे, ऐसे करते आए। बैठ जाओ, भगवान का नाम लेने लगो। हाँ, हमारे विजय भाई भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ब्रह्मा कुमार हैं, तो बाबा को बहुत याद करते रहते हैं। तो वो देखते हैं कई बार
कि लोग बाबा को, परमात्मा को बहुत याद करते हैं, तो जो भी मिला जपे और जो भी मिला खपे। ना नहीं बोलनी है किसी को, बड़े प्यार से दे रहे हैं, प्यार से खिला रहे हैं, तो खाते जाओ, प्रभु के गुण गाते जाओ। तो इस प्रकार से हमने अपनी सेहत का दिवाला निकाला है। कहीं भी किसी भी पंडित के पास जाने की जरूरत नहीं है, बड़ी बड़ी वेदांता में भी जाने की जरूरत नहीं है, पीजीआई क्या बोलते हैं यहाँ, हाँ, ऐसी बड़ी बड़ी हॉस्पिटलों में अपना गर्दन को, अपनी जेब को कटवाने के लिए जाना नहीं है। हमारे साथ भाई जी जो जुड़े हैं, रामविलास भाई मित्तल जी, वो सभी जगह जेब कटवा के आए हैं। वेदांता में भी गए थे और पीजीआई में भी गए थे, और इनकी स्टोरी थोड़ी सुनने लायक है। 2-5 मिनट में हम उनकी स्टोरी सुन लेंगे कि कैसे कैसे हॉस्पिटल वाले बड़े मजे लेते हैं और बाद में वो कैसे ठीक हुए इस प्राकृतिक पद्धति से। अपने आप में एक मिसाल है। उन्होंने हजारों लोगों के जीवन आज जींद हो या कहीं भी हो, हमारे इस परिवार के साथ, स्वास्थ्य मिशन के साथ हर हमेश जुड़े हुए हैं। 65 इयर्स के ऊपर इनकी आयु हो गई है, लेकिन आप युवा की भांति दौड़ना, भागना, काम जबरदस्त तरीके से सारी चीजें मैनेज करना। अभी 100-150 लोगों का जो सेमिनार जिंद में हुआ, पूरा एक सोई से लेके बड़ी चीज तक सारा अरेंजमेंट करना, वन मैन आर्मी, सारी चीजों को देख लेते हैं और फिर कहते हैं अगली साल, अब इस बार थका हूं, अगली बार नहीं कराऊंगा। लेकिन फिर से जोश भर जाता है कि नहीं, लोगों का कल्याण भला हो रहा है, मैं जैसे ठीक हुआ हूं वैसे लोग भी ठीक हो। तो इनका आशय बहुत अच्छा है। उनका अनुभव इनके ही मुख से सुनेंगे और आपको बहुत अच्छा मोटिवेशन मिलेगा। और एक गाना भी सुनाएंगे, गाना भी अच्छा गाते हैं, एक छोटा सा आधा गाना सुना दीजिए और बाद में यहाँ से जाना है तो आप जा सकते हैं। तो रामविलास भाई को मैं, सभी को नमस्कार। एनडीएस पद्धति को मैं 8 साल से फॉलो कर रहा हूँ। क्लास फेलो ही हम, मैं और जिग्नेश भाई। तो इस पद्धति से पहले मुझे इतनी बीमारियां थी, ढेर सारों, लीवर सिरोसिस तक था मुझे, लीवर सिरोसिस और हाइपरटेंशन, डायबिटीज, 3 स्टंट डले हुए हैं मुझे मेदांता में, जैसे जिग्नेश भाई बता रहे थे। और मेरी पोजीशन ये थी कि भाई अब ये जाने वाला है। आज तो मेरा भाई लक, मेरा भाई आया है मेरे साथ, आलोक मित्तल। तो ये कहता था, भाई हमारे मौसा जी हैं, बोला भाई एक अच्छी सी फोटो खिंचवा लो टाई से और दीवार पे लगाने के लिए, अब आप जाओगे। तो जी जैसे ही मैं खुद हैरान हूं कि मैंने कैसे इसको कवर किया है। 3 महीने बिल्कुल मैं लिक्विड पे रहा और 100%। और इसमें देखो आराम ही उपचार है। मैं अपने रूम से बाहर नहीं निकला, सिर्फ लेटरिन बाथरूम मेरा टेस्ट है उसमें, और 3 महीने लिक्विड पे। 3 महीने के बाद जब मैंने रिपोर्ट अपनी करवाई तो मैं हैरान था कि बिल्कुल सब कुछ मेरा नॉर्मल था। और 6 महीने इसको मैंने 6 महीने फॉलो किया। और आज देखो, मैं अभी बस से आया था, बस से जींद से बस बाई बस मेरा भाई आया मेरे साथ, वो लेने के लिए आया तो एक ग्रीन जूस लेके आया था। मेरे पूरे परिवार में अब जो है ना, वो ग्रीन जूस सभी को सिखा दिया हमने। तो ये पूरा बोतल हमारी ग्रीन जूस की मेरे को गाड़ी में आते ही ने पिला दी थी। अभी मेरा 4था गिलास है। तो ये बहुत अच्छा अनुभव है मेरा। आप एनडीएस फॉलो करिए, उसमें जो है ना, मतलब, और एक बार आपको ऐसा लगेगा, सिर्फ 3 महीने की बात है। और अगर आपको डिसीज फ्री हुआ तो आप 15 दिन करो, 21 दिन करो। और अभी देखो मजे की बात, मैं होटल में रुकूंगा अभी 1 हफ्ता। हमारे होटल है यहाँ पे भाई, ओरेन कसौली में होटल में रुकूंगा, तो 7 दिन में होटल में भी एनडीएस फॉलो करते हैं। कोई ऐसा आप ये ना सोचो भाई हम एनडीएस करने के बाद जो है ना हमने घास फूस ही खाना या घर ही रहना है। इंजॉय करो लाइफ का। वहां भी हमें कच्चा भोजन कहीं भी मिल जाएगा, आप वर्ल्ड में कहीं भी जाओगे तो कच्चा भोजन आपको मिलेगा। बहुत ही बढ़िया है। और जिग्नेश भाई के साथ हम तो जितना भी हो सकता है उसे वैसे कर रहे हैं। लेकिन बीमारियां बहुत थी मुझे, और अब मैं बिल्कुल डिसीज फ्री हूँ। इतना ही मेरा अनुभव था। थैंक यू, धन्यवाद। मेरे कजन है, मेरे बड़े भाई हैं। हम बेसिकली जींद से, हमारे घर की एक ही दीवार थी। हम 94-5 में हम इकट्ठे हमने रहना शुरू किया। भैया की कुछ वो आदत ड्रिंक्स की, और उसके साथ उन्होंने खाना पीने का कोई शेड्यूल नहीं था, कुछ सिस्टम नहीं था। रात को 1 बजे 2 बजे हफ्ते में एक बार फोन आता था, आलोक भाई गया मैं तो, और गाड़ी उसी टाइम निकालते ही भैया को हॉस्पिटल में। जिन भी मैंने 20 साल होटल चलाया, तो सोशल रिलेशंस और डॉक्टर से रिलेशंस भी ऐसे थे कि 1 बजे 2 बजे रात को, मतलब हफ्ते में 10 दिन में 20 दिन में ऐसा फोन आना ही आना होता था। 15-20 टैबलेट्स भैया की कंटिन्यू थी।
ड्रिंक्स दिन के अंदर भी यदि सूरज देवता छिप जाते हैं तो भैया शाम होगी, लगा चल दो, लगाते हैं, ऐसा सिस्टम। 3 महीने का डॉक्टर्स ने टाइम दे दिया था। एम्स से डॉक्टर प्रवीण गुप्ता है जींद में, काफी अच्छे हार्ट स्पेशलिस्ट और डॉक्टर माने जाते हैं। 3 महीने का उन्होंने टाइम दे दिया था। यदि आपकी यही जीवन पत्ती रही तो आप 3 महीने से ऊपर आपको कोई नहीं बचा सकता। उसके बाद भाई साहब ने डाइट सिस्टम और ये वो 15 टैबलेट, हम दोनों इकट्ठे ही जा रहे थे, गाड़ी का ग्लास खोल के इन्होंने ऐसे फेंकी थी, भाई ये नहीं लेनी, आगे से जिएंगे तो इसी पत्ती से जिएंगे, टैबलेट और उस पे नहीं चलेगी जिंदगी। वो दिन है और आज का दिन है। मैं अपने छोटे छोटे से 2 आपको अनुभव बताता हूं। मैं फॉलो करता हूं जब मेरे को जरूरत लगती है, मैं पूरा फॉलो नहीं कर पाता हूं, लेकिन मैं काफी उसको 40%, 50%, 70% से ही अपने आप को फिट रखे हुआ हूं। जब जैसे अभी मेरे को 15 दिन पहले की बात है कि मेरे को बैक एक और स्टमक मेरे को लगा कि अपसेट है। होटल इंडस्ट्री है, कसौली में होटल है, तो कभी ना कभी गेस्ट के साथ कुछ ना कुछ खाना वाना और ये वो भी हो जाता है। मैंने 3 बजे तक उस दिन कुछ नहीं खाया। 3 बजे मैंने थोड़ा सा फ्रूट खा के, नेक्स्ट डे मैं बिल्कुल जैसे मैं हवा में हूं वैसे मैं चला हूं, कि बिल्कुल लाइट बॉडी, बिल्कुल एकदम से फिट फाइन। और मेरे को मतलब कोई फीलिंग ही नहीं कि मेरे को कोई बैकएक था, मेरा स्टमक अपसेट था। तो इस पत्ती से जुड़ना है तो थोड़ा सा विल पावर आपकी पूरी चाहिए, डिवोशन पूरी चाहिए। ऐसी कोई चीज नहीं है कि जो आपके शरीर में बीमारी के रूप में रह जाएगी। ये जीवन पत्ती पूरा नहीं लेके आया पाया हूं, लेकिन जब भी कोई किसी तरह की फीलिंग आती है, हल्का सा भी हैवीनेस या कुछ भी अपसेट लगता है, मैं उसको मतलब जो रूटीन में 40-50% करता हूं, उसको 70-80 पे ले आता हूं, 90 पे